घूंघट नई देवरानी का। अरे रानी, ओ रानी, रानी सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी तभी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। रानी ने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जंगे नहीं है ना, मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रश्मि हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रानी ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रश्मि के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रश्मि कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। रानी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद रानी ने पूछा, रश्मि दीदी आप तो स्कॉलर हैं और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? रश्मि दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। रानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप रश्मि दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी बैठी थी। वो बोली, यह कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मतलब। रश्मि दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रश्मि ने रानी को वहां से उठाकर उसके कमरे में छोड़ दिया। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन रानी आकाश के साथ साड़ी लेने गई। आकाश का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर वो बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। रानी ने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख आकाश बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? रानी घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। आकाश बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। रानी ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वे दोनों घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रश्मि आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रश्मि की। आकाश सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ जी ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष आकाश के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रश्मि और रानी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने रानी और रश्मि को गले लगा लिया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।